नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ती है? क्या चीज हो सकती है ऐसी? और वो इतनी महंगी है कि बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति उसे हासिल करने के लिए पूरी अपनी जिंदगी खपा देता है, फिर भी वह उसे पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाता है। क्या चीज है ऐसी? तो आज के वीडियो में यही हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी बचपने से लेके बुढ़ापे से लेके उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और उसे हासिल करने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से वो उसे हासिल ही नहीं कर पाता है। क्या चीज हो सकती है ऐसी? अगर आपको पता है तो आप बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। आप भी उसके पीछे दौड़ते हैं, मैं भी दौड़ता हूं, आप भी दौड़ते हैं, पूरी दुनिया दौड़ती है, एवरी पर्सन उसके पीछे दौड़ता है। क्या है वो? अनमोल है, अनमोल, जिसके पीछे लोग पागल रहते हैं, लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, लोग हिंसा करते हैं, लोग एक दूसरे का खून तक कर देते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। क्या हो सकती है? सोचिए आप। तो आज के वीडियो में यही हम जानेंगे उस अनमोल चीज के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, सोचा आपने क्या ऐसी अनमोल चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है? क्या हो सकती है? आप भी सोच के देखिए। इससे पहले कि हम इस चीज से पर्दा उठाए, आपसे एक विनती है कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स भी जरूर करना। तो चलिए, इस चीज से हम पर्दा उठाते हैं जिस पर से लोग अपने बचपने से लेके, अपनी जवानी से लेके अपने बुढ़ापे तक को खत्म कर देते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। क्या हो सकती है वो चीज? तो दोस्तों, वो चीज है सपने। आपको पता है कि दुनिया का सबसे अनमोल चीज है सपने। बड़ी सी बड़ी कंपनियां सपने बेचती हैं, बड़े से बड़े सरकारी योजनाएं सपने बेचती हैं, बड़े से बड़े कागड़ आपको सपने दिखाते हैं, माता पिता आपको सपने दिखाते हैं, धर्म से लेके जातियां तक आपको सपने दिखाती हैं। यानी आपकी पूरी जिंदगी इस सपनों के इर्द गिर्द ही घूमते घूमते खत्म हो जाती है। आप उसके पीछे दौड़ते भागते रहते हैं इन सपनों को पूरा करने के लिए, और कई बार आप सपनों को हासिल भी करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप अपनी जिंदगी में इन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ मैं उदाहरण के जरिए बताता हूं। जैसे आपने LIC का नाम तो सुना ही होगा, वो भी तो क्या करती है? सपने ही तो बेचती है। क्या कर रही है आपके कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन आनंद, और बहुत सारी योजनाएं LIC चला रही है जिसे सपने दिखाती है। यहां तक कि आपके जिंदगी के तो सपने दिखा रही है, आपके मौत तक के सपने आपको दिखा देती है। आपके 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 परिवार तक को, उन लोगों को मौत के सपने दिखा दिए जाते हैं जो जिसे आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और इन सपनों को दिखा के एक कंपनी इतनी हजारों करोड़ की बड़ी हो गई, हजारों करोड़ की उसने अपना कारोबार कर लिया। उसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां होंगी जो आपको तरह तरीके के सपने दिखाते हैं कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा, तो अगर तुम वैसा काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। यानी आपकी जिंदगी सपनों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब आप बच्चे होते हो, अब मैं वहीं से लेके चलता हूं, जब आप बच्चे होते हैं
तो सबसे पहले आपके मन में कौन सपने भरता है? आपके माता पिता सपने भरते हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यानी सपने दिखाना शुरू हो जाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो बड़े होकर आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे। ये सपने दिखाए जाते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिश होती है। कुछ लोगों की नेता बनने की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों की अभिनेता बनने की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों की बड़ी अच्छे कंपनियों में बड़े पदों पर जाने की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों को एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों को इस देश का नेता बनने की, जैसे प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश होती है, किसी को मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश होती है। हर व्यक्ति इन सपनों से घिरा हुआ है। वो जब से उसकी नींद खुलती है, जब तक सो नहीं जाता, और सो भी जाता है तब भी वो उसमें क्या देखता है? सपने। यहां तक कि सपने आपको जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद तक के दिखाए जाते हैं। अब मैं दूसरी तरीके से आपको समझाता हूं। यह धर्म का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? धर्म का सबसे बड़ा आधार ही सपने हैं। यानी लोगों को बचपन से यह बताया जाता है कि बेटा अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको नरक मिलेगा। ये बताया जाता है ना। तो पूरी जिंदगी व्यक्ति क्या किस जुगत में जुटा रहता है कि मैं बहुत पुण्य करूं, मैं अच्छे कर्म करूं, जिसको देख के भगवान खुश होंगे, ऊपर वाला खुश होगा, और जब वो खुश होगा तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और आपका जो अगला जन्म है वो कैसा बनेगा? वो बहुत सुख में बनेगा। ये क्या है? कोई क्या प्रूफ है? कहीं नहीं है ना ये प्रूफ। ये भी तो एक सपने ही हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे धर्म हैं जिसमें इससे भी बढ़ चढ़कर स्कीमें लाई जाती हैं कि अगर आप अपने धर्म के लिए काम करोगे तो मरने के बाद आप ऊपर जब जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत में 72 हूरे मिलेंगी। वो क्या करेंगी? आपको अच्छी अच्छी शराब परोसेंगी, आपके लिए अच्छे अच्छे डांस करेंगी, बहुत सारी आपको सुख सुविधाएं मिलेगी। मतलब धर्म से लेके जिंदगी से लेके हर तरफ व्यक्ति की जिंदगी सपनों से ही घिरी पड़ी है। कोई आईएएस बनने के सपने देखता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर लूं, आईएएस बन जाऊंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, डीएम बन जाऊंगा, एसडीएम बन जाऊंगा, फिर मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे स्कूल होते हैं जो अपने प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो बच्चे का भविष्य ये हो जाएगा, हम इस तरीके की तैयारी करते हैं, यहाँ के बच्चों की इतनी परसेंटेज है कामयाब होने की, अगर यहाँ के बच्चे बड़े बड़े आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, तो उसी प्रोस्पेक्टस को देखकर माँ बाप आकर्षित होते हैं, उनमें भी एक सपने जागृत होते हैं और वो उस स्कूल में एडमिशन कराते हैं। और फिर जब तक वो बच्चा पढ़ता है वो सपनों से घिरा रहता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को आईएएस की तैयारी करवाते हैं, कुछ जेईई की तैयारी करवाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैं अब नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बहुत फेमस इंस्टीट्यूट आप भी जानते होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग आईएएस पीसीएस बनने की तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 10,000 बच्चों में से अगर केवल 1 या 2 उसमें सफल हो जाते हैं, अगर 2 भी हो जाते हैं, यानी 9,998 लोग असफल होते हैं। लेकिन उन 2 लोगों को इतना बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने लाया जाता है कि पूरी जो दुनिया है, ऐसा लगता है कि इस कोचिंग ने तो धूम मचा दी। अगर इस कोचिंग में हमने एडमिशन हमें कहीं मिल गया, या हमने इनकी जो मुंह मांगी फीस दे दी, किसी भी तरीके से कैसे भी कटौती करके दे दी, तो मेरा बच्चा तो आईएएस पीसीएस बनना इसका पक्का है, तय है। तो ये सपने दिखाए जाते, उस चीज को नहीं बताया जाता जो 9,998 लोग असफल हुए हैं। उन 2 लोगों को
इतना ज्यादा उनका विज्ञापन करा जाता है, इतना ज्यादा ऐड करा जाता है कि लोग उन 2 लोगों से, अगर आज उनके कोचिंग में 10,000 पढ़ रहे हैं, 2 लोग निकलने के बाद अगली बार उनके कोचिंग की डिमांड 15 से 20,000 हो जाती है। और जो उनकी कोचिंग की फीस, एक सपोज कर लीजिए अगर उनकी 1 लाख वो फीस ले रहे हैं तो वो 1 लाख से 1.5 लाख हो जाती है। यानी बच्चों की भी संख्या बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, और उनके तो कहीं हद तक सपने पूरे हुए, लेकिन फिर वही रिजल्ट, 2 बच्चे निकलेंगे जो फेल हुए, उसका कोई ऐड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। जो 1 या 2 बच्चे निकल गए वो सैकड़ों लोगों को लेके आएंगे और फिर पैसे बढ़ेंगे। यानी लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते, अपनी जिंदगी खपा देते, अपनी जिंदगी में आराम तक नहीं कर पाते। पूरी जिंदगी में जब उन्हें महसूस होता है कि मैं इतना दौड़ता रहा, इतना भागता रहा, अपनी फैमिली को ही समय नहीं दे पाया, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, उनसे तो मैं सही से बात भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अपने सपने पूरे करने के लिए। और कई बार तो उनके बच्चे भी उनसे कह देते हैं कि आपने मेरे लिए करा ही क्या, ये तो आपका फर्ज था। तब सोचिए उनके जो सपने पूरे करने के लिए वो पूरी जिंदगी जिसने खपा दी, उसके ऊपर क्या बीतता होगा। तो इस दुनिया में सपने का कारोबार लाखों करोड़ रुपए का है, केवल एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में। हर कंपनी से लेके, हर सरकार से लेके, हर स्कूल से लेके, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके, सब आपको सपने ही बेचे जा रहे हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे किसी भी चीज में आप देख लीजिए, एक इंसान की जिंदगी सपने से शुरू होती है और सपने पे ही खत्म हो जाती है। सोचिए, जिस चीज की हम कोई वैल्यू नहीं समझते हैं वो कितनी कीमती चीज है। हमें तो पता ही नहीं था कि सपने इतने कॉस्टली हैं, लोग इतने महंगे जिन्हें हासिल ही नहीं कर पाते हैं लोग। तो आज से सोचेंगे कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो सपनों की यही कहानी है, सपनों का यही कारोबार है, सपनों की यही जिंदगानी है जो कभी खत्म नहीं होती। ये मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने सोचा चलो मैं भी अपने सपने पूरे करने के लिए, हो सकता है मैं इस सपनों को बता के मैं ही अपने सपने पूरे कर लूं, हो सकता है मेरा ही चैनल हिट हो जाए, हो सकता है मेरा ही वीडियो वायरल हो जाए। मेरा भी तो एक सपना है, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, मैंने भी इसी वीडियो बनाया कि मेरा अगर हिट हो गया तो कल को मेरे भी दिन बदल जाएंगे, यानी मेरे भी सपने हैं। आपके भी अंदर सपने होंगे कि चलो इसका अगर चैनल हिट हो गया, इसका वीडियो हिट हो गया तो मेरा भी हो सकता है, मैं भी एक चैनल बनाता हूं, चलो मैं भी कहते पैसे कमाता हूं। लग जाओ सपने पूरा करने, लगे रहो भैया, लगे रहो। बाकी कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक? बस सोचा और बना दिया, बाकी आप देखते हैं, निर्णय आपको करना है कैसा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नहीं लगा तो क्या करोगे, मैं कितना भी कह दूं तो थोड़ी करोगे आप, क्या करोगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।